This is the third video on set theory. Now I want to ask about the cardinal number of A union B. The cardinal number of A union B. It means what is the number of element which exist in A union B. This is Na plus Nb minus Na intersection B. From the figure, A union B. बच्चों, this is the common part Na intersection B. आप देखेंगे in Na union B, number of element which exist in A union B. If you add the number of cardinal number of set A and the cardinal number of set B, it means it overlap the common part. This oval is overlapped by this oval. ये सेट ए और बी में ये वाला जो पार्ट है वो ओवरलैप हो रहा है, मीन्स दोनों में काउंट हो रहा है. जो कॉमन एलिमेंट हैं ए के और बी के वो दोनों में आ रहे हैं, मीन्स दो बार आ गए. जबकि ए यूनियन बी में जो एलिमेंट होंगे, जो कॉमन एलिमेंट होते हैं, वो एक ही बार गिने जाते हैं. इसलिए हम यहाँ पर इसका जो कॉमन पार्ट है उसका कार्डिनल नंबर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट ऑफ ए यूनियन बी. सिमिलरली ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकंड, वी कैन डू फॉर A union B union C also. This is Na plus Nb plus Nc minus Na intersection B minus N B intersection C minus A C intersection A plus N A intersection B intersection C. हम इसको देखेंगे बच्चों तो ये मिलेगा हमें 3 सर्कल्स बनाते हैं. ये जो सर्कल यूज हुए हैं, these circle are used for the set. This is for set A, set B, set C. This is the common part. तो इस तरह से हम निकालेंगे तो हमें A यूनियन N A प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस ये हमें प्राप्त होता है. इफ़ यू डू प्रैक्टिकली, हम प्रैक्टिकली इस कार्य को करते हैं तो यही हमें प्राप्त होता है. अब बात आती है भाई क्वेश्चन कैसे होंगे, जो कि पेपर में आते जाते रहते. तो एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, अपनी तरफ से क्वेश्चन लिया जा रहा है. कोई क्लास सपोज कर लेते हैं. स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th A of 40 स्टूडेंट. ठीक है सर.
कोई क्लास है 11th A की जिसमें 40 स्टूडेंट्स हैं। among them 30 student play hockey and 35 play क्रिकेट। ठीक है साहब। एवरी स्टूडेंट प्ले एनी वन गेम मीन्स सारे विद्यार्थी कुछ न कुछ खेलते हैं। तो आप ये देख रहे हो कि टोटल स्टूडेंट जो क्लास में है वो 40 हैं, जिसमें से 30 हॉकी प्ले करते हैं और 35 क्रिकेट। 30 प्लस 35 को ऐड कर दें तो 65 मीन्स क्लास में विद्यार्थी कितने 40, स्टूडेंट कितने 65। तो हाउ दिस पॉसिबल। तो बच्चों देखिए आप, इसमें कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है कि बच्चे कॉमन हैं। यहाँ पर जो बच्चे हैं दे आर द कॉमन। ये हम हॉकी के लिए ए को सपोज कर लें और क्रिकेट को बी से। तो देखेंगे सम बॉयज़ आर कॉमन बिटवीन बोथ गेम। दोनों गेम में कुछ बच्चे कॉमन हैं। तो हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट हैं 40 हैं, कुछ न कुछ खेलते हैं। इसका मतलब जो हमारा समूह है, जो ग्रुप है, वो NA यूनियन B मीन्स 40 है। इसमें बोला गया है कि सारे विद्यार्थी कुछ न कुछ खेलते हैं। दे आर प्लेयर। NA ए मीन्स क्या लिया था हॉकी। ऐसे स्टूडेंट जो हॉकी खेलते हैं वो 30 हैं और क्रिकेट खेलते हैं वो 35 हैं। तो आपके पास जो फॉर्मूला है उसमें NA यूनियन B इज इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। यहाँ साफ हो रहा है कि हमारे पास 1 2 3 और चौथा है 4। 4 में से 3 दे रखे हैं, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये नहीं दे रखा है। तो वी कैन फाइंड आउट इजीली। दिस इज़ द 40, दिस इज़ 30 and this is 35 and you have to find out the A intersection B। बड़ी आसानी से ये जो माइनस का साइन है इसे लेफ्ट में लाएंगे तो NA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 30 प्लस 35 माइनस 40 दैट इज़ 15 मीन्स 15 स्टूडेंट्स आर कॉमन। 15 लोग ऐसे हैं, 15 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों गेम खेलते हैं। ठीक है सर। तो मीन्स 15 तो बीच में आ गया। अब ए में कितने 30, ये हॉकी वाला है, हॉकी में 30 है, 15 कॉमन है तो यहाँ 15 हो गई। क्रिकेट में 35 है, 35 में से 15 चला गया तो कितना बचा, बोलिए साहब। टोटल कितना 35। यहाँ जो हमने सब्ट्रैक्शन किया है वो मुझे गलत दिखाई दे रहा है। दिस इज़ द 25। यहाँ कितना 25, कितना बच गया 5। तो ये 25 जो स्टूडेंट हैं वो कॉमन है। पहले 15 हो गए थे जो गलत थे। अब यहाँ कितना बचा, यहाँ 10 बचा। तो आपसे पूछा जाए कि ओनली द स्टूडेंट विच प्लेज हॉकी ओनली, तो 5 हो गए। और ऐसे बच्चे जो केवल क्रिकेट खेलते हैं वो 10 हो गए। जो दोनों खेलते हैं वो 25। आप तीनों को ऐड करेंगे तो 5 प्लस
25 + 10 क्लियरली 40 स्टूडेंट हो गए। हम वेन डायग्राम भी यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट इसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ये 2 सेट्स को लेके किया। इसी तरह से 3 सेट्स के कुछ एग्जांपल्स आगे करते हैं। आगे देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं जो 3 सेट्स को बिलोंग करता है और इसी फॉर्मूले पर आधारित है। बच्चों, हम एक NCERT का क्वेश्चन लेते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसकी प्रैक्टिस से बहुत सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैं आपको टिक करके बता रहा हूँ। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। मीन्स एक न्यूज़पेपर एच है, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, उसको पढ़ते हैं 26 लोग। इसी तरह से 25 लोग पढ़ते हैं। इसी तरह से 26 न्यूज़पेपर्स टी, 26 लोग टी को पढ़ते हैं, मीन्स टाइम्स ऑफ इंडिया, जैसे मैंने बोला। 26 न्यूज़पेपर आई मीन्स इंडियन एक्सप्रेस, जैसे। तो 3 तरह के न्यूज़पेपर्स हैं, पहले को 25, दूसरे को 26, तीसरे को भी 26 लोग पढ़ते हैं। अब यहाँ आती है 9 रीड्स बोथ एच एंड आई। ये कॉमन हो गया, एच आई के बीच में, दिस इज द कॉमन। एंड 11, ये 11 लिखा हुआ है, 11 रीड बोथ एच एंड टी, 8 रीड बोथ एच टी एंड आई, 3 रीड ऑल न्यूज़ पेपर्स। तो इस तरह से पिक्चर क्लियर हुई कि 3 तरह के हमारे न्यूज़पेपर हैं। चाहो तो आप सेट्स के फॉर्म में इनकी काउंटिंग लिख सकते हैं, और ये 3 हैं, इनमें तीनों में कॉमन है, तो हम इनके सर्कल्स भी बना सकते हैं सेट्स के। तो मैं आपके सामने दोनों काम कर रहा हूँ। देखिए साहब, ये एच न्यूज़पेपर के लिए सर्कल है, दूसरा वाला टी के लिए है और तीसरा वाला आई के लिए है। दिस इज एच न्यूज़पेपर, दिस इज टी एंड दिस इज आई। तो बी केयरफुल, दिस इज द कॉमन पार्ट, मीन्स जो तीनों को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है 3 रीड ऑल न्यूज़पेपर, मीन्स दिस कॉमन पार्ट रिजर्व्स फॉर द 3। ये 3 के लिए रिजर्व हो गया। अब ये लीफ बनी हुई है, ये वाली जिस पर पेन चल रहा है, दिस इज द कॉमन पार्ट फॉर द एच एंड टी। तो आप लोग देखेंगे एच एंड टी वाला जो पार्ट है वो कहाँ है, ध्यान से देखिए, ये मिल गया। 11 रीड्स बोथ एच एंड टी, यानी कि एच और टी के बीच में है 11 लोग। एच एंड टी के बीच में कितने लोग, 11। दिस इज द कॉमन पार्ट फॉर द एच एंड टी। लोग कितने, 11, जिसमें 3 पहले से ही आ चुके हैं। तो 11 - 3 = 8। तो आप देखिए दोनों के बीच को आप टोटल करेंगे, दिस इज द 11। द नेक्स्ट इज 9 रीड बोथ एच एंड आई। जो एच और आई वाला पार्ट है, एच और आई वाला पार्ट, इसमें 9 है। कितने, हाँ सॉरी, हाँ 9 रीड बोथ एच एंड आई। तो एच एंड आई के बीच में 9 है और 3 पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो कितने हो गए, 6 हो गए। तीसरा वाला 8 रीड बोथ टी एंड आई। तो आप देखोगे टी और आई वाला ये है, इसके बीच में 3 पहले से आ चुके हैं, मीन्स टोटल 8 आने हैं, तो 5 हो गया। अब आगे बढ़िए तो आप देखोगे जो पहला वाला न्यूज़पेपर है उसमें लिखा है 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। मीन्स जो पहला सर्कल है एच वाला, इसमें 25 आना चाहिए, लेकिन क्या ये 8, 3, 6 भी तो इसी में है। तो 8 + 3 11 + 6 17। अब 25 - 17, आप देखेंगे 25 - 17,
कितना होता है साहब? क्लियरली 8 होता है, तो यहाँ पर 8 आ गई। 25 माइनस 17 इज 8। अब आइए कि न्यूज़पेपर, नेक्स्ट न्यूज़पेपर है आपका टी, जिसमें 26 है टी में, लेकिन इस समय आ चुके हैं 8 + 3 11 + 6 16 हो गए। 16 मीन्स टोटल टी में है 26, 26 माइनस 16 ये 10 हो गई। अब चलते आई में। आई में भी 26 लोग क्या पढ़ते हैं? न्यूज़पेपर आई पढ़ते हैं। दिस इज़ द आई। टोटल कितने? 26। अब 26 में से कितने निकल गए? 6 + 3 9 14 निकल गए। कितने निकल गए? 14। 26 माइनस 14 कितने हो गए? 26 माइनस 14 दिस इज 12। 12 लोग इसमें आ गए। आ गए कि नहीं? आप इसको सेट्स के फॉर्म में लिखें तो इस तरह से, द पर्सन हु रीड न्यूज़पेपर एज क्लियरली 25, द पर्सन हु रीड द न्यूज़पेपर टी 25, द पर्सन हु रीड न्यूज़पेपर आई this is 26 and this is also 26। देखिए साहब, अब एक एक करके चलते हैं हम लोग। 9 रीड बोथ एच एंड आई। एच इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू 9, ये कॉमन पार्ट है एच आई का। नेक्स्ट पार्ट है एच टी का। एच इंटरसेक्शन टी मीन्स 11 पर्सन है, और थर्ड पार्ट है टी एंड आई, दिस इज द 8 पर्सन। और द पर्सन हु रीड्स ऑल 3 न्यूज़पेपर्स आर एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, दिस इज द 3। तो बच्चों अब आते हैं कि भाई पहले पार्ट में क्या पूछा गया है। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है नंबर ऑफ पीपल हु रीड्स एट लीस्ट 1। नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट 1। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, तो कम से कम में 1 है। तो आप देखोगे मैं जहाँ पेन रख रहा हूँ, ये जो 8 लिखा हुआ है, ये 8 लोग वो हैं जो केवल और केवल एच पढ़ते हैं, मीन्स एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ये जो 8 है ये वाला, ये दोनों पार्ट को बिलोंग कर रहा है, एच को भी टी को भी। इसका मतलब 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं 8 लोग, ये 1 पढ़ते हैं। ये तीनों में कॉमन है, यहाँ 3 पढ़ते हैं, ये 2 पढ़ते हैं, 2 पढ़ते हैं, यहाँ 1 पढ़ता है। तो हमने देखा जितना भी लिखा हुआ है कुछ न कुछ कोई ना कोई इसको पढ़ रहा है। तो थ्रो द वेन डायग्राम, अकॉर्डिंग टू द वेन डायग्राम हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इनको ऐड कर देंगे, क्योंकि जितने भी जो दिखाई दे रहे हैं वो कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और सर्कल के अंदर है। तो पहले का जो आंसर होगा, नंबर ऑफ पर्सन हु रीड एट लीस्ट 1 न्यूज़पेपर। बच्चों we can add, means we have to add 8 + 8 + 10 + 6 + 3 + 5 + 12। इस तरह से आप ऐड करिए और यू विल गेट द आंसर। करिए 8 + 8 16, 16 + 10 26, 26 + 6 32, +3 35, +5 40, +12 is 52। These are 52 persons who read at least 1 newspaper। If you want to solve with the help of the formula, तो सबसे पहले जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया है वो है A यूनियन
बी यूनियन सी, ये 3 का यूनियन है बिकॉज यहाँ पर 3 सेट है। तो हमें पता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारे पास है साहब फॉर्मूला, इसको हम यूज कर सकते हैं किसमें, एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। लिख दीजिए, ए की जगह पर एच, बी की जगह पर टी, सी की जगह पर आई। एन एच प्लस एन टी प्लस एन आई माइनस एन एच इंटरसेक्शन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन आई माइनस एन आई इंटरसेक्शन एच प्लस एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। हमारे पास सभी की वैल्यू हैं। चलिए सर, 25, 26, 26 माइनस 9 माइनस 11 माइनस 8 प्लस 3, इस तरह से हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये 52 प्राप्त होंगे। तो हम इस क्वेश्चन को दोनों तरह से डील कर सकते हैं। थ्रू द वेन डायग्राम इट इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि वहाँ दिखाई देता है। ठीक है साहब, नेक्स्ट बात आती है, इसका जो दूसरा पार्ट है वो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सेकंड पार्ट में, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। तो क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पार्ट है 8 जो लिखा हुआ है, ये एक न्यूज़पेपर वाला है, ये भी एक न्यूज़पेपर वाला है, ये भी एक न्यूज़पेपर वाला है। तो थ्रू द वेन डायग्राम हम कर सकते हैं साहब, द नंबर ऑफ पर्सन who read only 1 newspaper। देखिए साहब, ये जो 8 है ये भी अकेला है। मैं थोड़ा सा आपको डार्क कर देता हूँ, ये वाला पार्ट जो है, ये डॉटेड जो कर दिया है, ये only 1, दिस इज़ द पार्ट, इसमें केवल और केवल एक एलिमेंट, एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग हैं। तो यहाँ हम वेन डायग्राम से स्पष्ट देख सकते हैं, दिखाई देने वाली चीज़ है। ये डॉटेड पार्ट जो शो हो रहा है, इनमें जो लोग हैं वो केवल और केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो 8, 10, 12, 8 + 10 + 12 इज इक्वल टू, आप इसे कर दीजिए, दिस इज़ 30 लोग ऐसे हैं जो कि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन को हम थ्रू द वेन डायग्राम भी सॉल्व कर सकते हैं। वेन डायग्राम के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, अब वेन डायग्राम को ही देखिए आप, हमें वो पार्ट लेना है जो डॉट वाला है कि नहीं। देखिए सर, इस डॉट वाले पार्ट में से हम देखें तो हमें जो पार्ट निकालना है, वो जो बचे हुए पार्ट हैं इनको हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है कि नहीं। देखिए सर, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो एन ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी ये वाला जो यूनियन वाला पार्ट है, मीन्स इसको आप ए बी सी ना लेकर के एन एच यूनियन टी यूनियन आई में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि हमारा जो पर्पज है वो सॉल्व हो जाए। तो पर्पज कैसे सॉल्व होगा साहब, हम ये 3 पार्ट जो हैं, एच इंटरसेक्शन टी, ये सब्ट्रैक्ट करें, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करें और फिर इसको सब्ट्रैक्ट करें। जो तीनों पार्ट सब्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन जो 3 हो जाएगा 3 बार सब्ट्रैक्ट। तो 3 बार तो सब्ट्रैक्ट होना नहीं है, 3 तो एक बार होना था। तो तीनों के इंटरसेक्शन को सब्ट्रैक्ट करके बीच वाले पार्ट को 2 बार ऐड कर देना। फिर एक बार मैं बता रहा हूँ, हमारा जो खाली पार्ट है जो हमने शेड नहीं किया है, वो यहाँ से सब्ट्रैक्शन लगाना है इनके यूनियन में से, एच टी और आई के यूनियन में से।
तो बच्चों हम H इंटरसेक्शन T ये वाला पार्ट कम करेंगे, H इंटरसेक्शन I वाला पार्ट कम करेंगे और T और I वाला पार्ट करेंगे। इस कम करने के चक्कर में ये जो कॉमन पार्ट है वो 3 बार सब्ट्रैक्ट हो गया। होना चाहिए कितनी बार? 2 बार। एक बार होना चाहिए था तो 2 बार गलत हो गया, 2 बार सब्ट्रैक्ट कर दो। मीन्स NH इंटरसेक्शन I इंटरसेक्शन T माइनस H माइनस T इंटरसेक्शन I माइनस NI इंटरसेक्शन H प्लस ट्वाइस ऑफ NH इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I हम करेंगे तभी हमको ये 30 आंसर प्राप्त होगा। तो दिस कैन बी यूज द फार्मूला, हम इस तरह से फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो हमारे सामने आज का जो डिस्कशन हुआ उसमें हमने आपको जो कार्डिनल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो कराने की कोशिश की। एक क्वेश्चन इस तरह का सेम 6 मार्क्स में 100% एग्जामिनेशन में आता है, तो आप इसको अच्छी तरह पढ़ें और इसके सारे क्वेश्चन कर डालें। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके कुछ और एग्जाम्पल्स करके दिखाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।